तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के एक और क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है डिलीट नोड इन लिंक लिस्ट। सो कोड स्टूडियो का जो है ये प्रॉब्लम है और देखेंगे कि हमारा जो है अप्रोच क्या होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, आफ्टर दैट अप्रोच, और उसके बाद जो है यहाँ पे आके हम जावा कंपाइलर पे अपना कोड लिखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो लास्ट क्लास में जो है हमने इंसर्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट, मतलब किसी भी लिंक लिस्ट में अगर हमें किसी भी पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना है तो हमारा क्या कोड होना था, क्या लॉजिक लगता, वो सारा कुछ जो है मैंने बताया था। आज हमें जो है उन्हीं से मिलता जुलता काम करना है और इस समय जो है अब हमें अपने लिंक लिस्ट से जो है हमें नोड डिलीट करना है। सो नोड डिलीट करना है मीन्स हमें जो है पोजीशन मिल जाएगा और उस पोजीशन पे जो भी हमारा नोड है उसको अगर हम डिलीट करेंगे तो हमारा क्या अप्रोच होने वाला है, वो काम जो है आज की इस वीडियो में हमें करना है। सो एक जो है लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, राइट। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो लिंक लिस्ट है वो 10, 20, 30 और 40 और 50। जो हमारा 10 है वो हेड है और 20, 30, 40, 50। सो ऑन पेपर अगर हमें लिंक लिस्ट बताना हो, मतलब शो कराना है, तो कुछ इस तरीके से जो हम शो कराते हैं। इससे जो है 10 जो है 20 से लिंक है, 20 30 से, सो ऑन जो है हमारा लिंक है। और यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सेस कर लूँ तो ये हमारा जो 10 है वो 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स। सपोज कि आपको यूजर जो है पोजीशन देगा कि आप जो है कौन से पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करोगे, कौन से पोजीशन का जो है नोड डिलीट करोगे। लेट्स अज्यूम कि आपको पोजीशन मिल गया 3, तो आपका काम क्या है कि थर्ड पोजीशन पे जो भी नोड है उसको डिलीट करो। थर्ड पोजीशन पे मेरा ये नोड है, सो मैं अगर इसको डिलीट कर लूँगा तो मेरा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट होगा वो क्या रह जाएगा। सो 10, 20, 30 और ये नोड अब हमारा डिलीट हो गया, तो 30 का जो नेक्स्ट है वो हमारा जो है 50 हो जाएगा। सो ये मेरा जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि डिलीट नोड के अंदर जो है हमें अभी करना क्या है। सो देखते हैं कि कैसे करेंगे। सो हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। सो किसी भी नोड की बात करते हैं तो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर नोड में जो है दो चीज़ें होती है। एक तो नोड का जो है खुद का डाटा होगा और एक जो है नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होता है। सो कोई भी अगर नोड की बात करते हो, जैसे अगर 10 की बात करें तो 10 का डाटा, और लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो है अगले इसका जो है रेफरेंस है, लेट्स अज्यूम वो रेफरेंस जो है 150 है। सो किसी भी नोड में हमारा दो चीज़ होता है। सो यहाँ पे भी जो है हर एक नोड के पास दो चीज़ होगा, एक खुद का डाटा जो कि उस नोड में स्टोर है, और नेक्स्ट नोड, उसका जो नेक्स्ट नोड है वो कहाँ है, उसका रेफरेंस जो है अपने पास स्टोर करके रखता है। सो हमारा ये जो है किसी भी नोड के अंदर ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर है। मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ पे अभी देखो थर्ड पोजीशन की बात हो रही है कि थर्ड पोजीशन पे हमें नोड को डिलीट करना है। सो मेरा काम क्या है, मैं कैसे ना कैसे करके 30 को अगर डायरेक्ट मैं 40 से अगर कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब कि 30 का नेक्स्ट जो है 30 डॉट नेक्स्ट जो भी होगा उसको मैं डायरेक्ट जो है अगर 50 को लाइक करा दूँ तो इस दोनों के बीच 30 और 40 का जो रेफरेंस है, जो बॉन्ड है, वो ऑटोमेटिक जो है ब्रेक हो जाएगा। सो कैसे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी नोड की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम जो है एक ही रेफरेंस स्टोर कर सकता है। सो फिलहाल जो है एट अ इनिशियल स्टेज 30 जो है 40 का रेफरेंस अपने पास स्टोर करके रख रहा है, लेकिन जैसे मैं 30 से जो है 50 को लाइक कराने लगूंगा, मतलब कि 30 के पास जो है 50 का रेफरेंस अगर मैं सेट कर दूंगा तो ओवरऑल जो है मेरा काम हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो है 30 और 40 का जो है रेफरेंस कट हो जाएगा, दोनों का जो बॉन्डिंग है वो कट हो जाएगा, और 30 जो है 50 को लाइक करने लगेगा और जो मेरा नया लिंक लिस्ट होगा वो ये हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो यहाँ पे जो है मुझे पोजीशन 3 मिला है। सो पोजीशन 3 मतलब कि इस नोड को जो है बेसिकली मुझे डिलीट करना है। सो इस नोड को डिलीट करने के लिए हमारे पास कौन सा नोड का रेफरेंस होना चाहिए ताकि जो है मैं अपना काम कर सकूं। तो मैंने कुछ देर पहले ही देखा कि मैं अगर 30 इस नोड का रेफरेंस अगर स्टोर कर लेता हूं तो मैं जो है इसके बीच का जो है जो बॉन्डिंग है उसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूं। सो जो भी हमें पोजीशन मिला है उससे एक कम तक जो है हम ट्रैवर्स करेंगे। सो नोड पे कैसे हम ट्रैवर्स करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, आई थिंक ये चीज़ें जो है अब क्लियर होगा। अगर हेड मिला है तो हेड डॉट नेक्स्ट को जो है अगर हम हेड से लाइक करने लगते हैं तो हमारा जो है नेक्स्ट नोड आ जाता है। सो इस तरीके से जो हम ट्रैवर्स करेंगे और जो भी हमें पोजीशन मिला है उससे एक कम तक, मतलब पोजीशन -1 तक आएंगे। तो पोजीशन -1 ये है हमारा। तो लेट्स अज्यूम इसको जो है हम रेफरेंस देते हैं प्रीवियस, मतलब कि यहाँ पे मेरा प्रीवियस के अंदर जो है इस नोड का रेफरेंस है। प्रीवियस के अंदर जो है हमारे पास
30 का रेफरेंस है, सो 30, और इसके पास एक चीज़ और होगा जो कि रेफरेंस है किसका, नेक्स्ट नोड का। ये हमारा जो है ओवरऑल प्रीवियस है, राइट। तो इसके अंदर 30 डाटा हो गया और नेक्स्ट नोड का जो है रेफरेंस होगा जो कि 40 का है। लेट्स एज्यूम कि इस समय जो है 200 है, 200 जो हमारा है वो 40 का रेफरेंस है। मेरा काम क्या है कि मैं प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस डॉट अगर नेक्स्ट में अभी फ़िलहाल करूँ, प्रीवियस अभी इस नोड को लाइक कर रहा है, सो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट अगर मैं करूँ तो जो अगला नोड है 40 का जो रेफरेंस है, जो कि मैंने यहाँ पे 200 लिया है, तो ये 200 जो है हमें प्रिंट करके देगा। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, इस 50 का जो नोड है उसको सेट करना है प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को जो है अगर हम 50 से कर देंगे तो ओवरऑल जो है मेरा काम हो जाएगा। सो हमें 200 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट से जो है मुझे 40 का रेफरेंस मिल रहा है। अब 40 के पास जो है किसका रेफरेंस होगा, 40 के पास जो है 50 का रेफरेंस होगा। सो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट से जो है मुझे यहाँ तक का जो है इससे जो है हमें 40 का रेफरेंस मिल रहा है। अगर मैं इसमें एक और नेक्स्ट यूज कर लूँ तो मेरा जो है रेफरेंस वो किसका मिल जाएगा, वो 50 का मिल जाएगा। सो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे करना है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट 2 टाइम्स जो है अगर हम नेक्स्ट यहाँ करेंगे तो हमारे पास जो है 50 का रेफरेंस आ जाएगा। और ओवरऑल जो हमारा प्रीवियस था वो प्रीवियस इसको लाइक कर रहा था, इसका नेक्स्ट मतलब जो हमारा ये 200 पहले लाइक कर रहा था वो अब 200 ना लाइक करके लेट्स एज्यूम 50 का जो रेफरेंस है वो 250 है, सो यहाँ पे 250 आ जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हम जो है प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को किससे सेट करें, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट से जो है इतने से हमें 40 का रेफरेंस मिला, उससे एक आगे जो है हमारे पास 50 है, सो इससे जो है हमें 50 का रेफरेंस मिल जाएगा। सो ओवरऑल जो है मेरा काम हो जाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो चीज़ क्या है कि कभी भी अगर आप प्रीवियस डॉट नेक्स्ट या कुछ भी नेक्स्ट यूज करते हो तो जो हमारा लास्ट डॉट है उनसे पहले जो भी वैल्यू हो ये सुनिश्चित करो कि ये जो है हमारा नल नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो लास्ट डॉट है वो ये है, तो इनसे पहले का जो भी डाटा है वो हमारा जो है नल को नहीं लाइक करना चाहिए। मतलब कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है अगर नल को लाइक करता है तो उसका नेक्स्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर नेक्स्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। सो अगर मैं 40 पे हूँ, तो 40 पे अगर मैं प्रीवियस डॉट लेट्स एज्यूम प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करूँ तो ये 50 का आएगा, और अगेन एक बार मैं और नेक्स्ट करूँगा तो हमारा जो नेक्स्ट वो नल को लाइक करेगा। सो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा, जो आपको लास्ट डॉट है उनसे पहले का जो भी वैल्यू है वो नल को लाइक नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है जब हम कोड लिखेंगे तो वहाँ पे जो है हैंडल कर लेंगे। और एक ऐसा एज केस लेते हैं जहाँ पे आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि लेट्स एज्यूम 10, 20, 30, 40 और 50 ये मेरा लिंक लिस्ट है। इस समय जो मुझे पोजीशन मिला है वो पोजीशन क्या मिला है, 0 पोजीशन जो है मेरा 0 है। सो 0 का जो है नोड है इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मेरा क्या काम होगा। सो एट दैट टाइम जब हमें ये नोड मिलेगा तो हमारा हेड जो है ये होगा। सो मेरा काम है कि 0 इंडेक्स पे जो भी नोड है उसको डिलीट करना। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेड अपने हेड को जो है डायरेक्ट इससे सेट कर दूंगा। सो इसको कैसे हम एसेस कर सकते हैं, तो आई थिंक हेड को मैं करूँगा हेड डॉट नेक्स्ट से, तो मुझे जो है ये नोड जो है मिल जाएगा और इससे आगे का जो है हमें सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा वो केस है, अगर हमारा पोजीशन अगर 0 हो तो उन केसेस में मैं अपने हेड को डायरेक्ट हेड डॉट नेक्स्ट से कर दूंगा, तो ओवरऑल मेरा काम हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हम अपने कंपाइलर के और वहाँ पे जो है सेम वे से कोड लिखते हैं जो कि हमने अभी तक डिस्कस करा है, राइट। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने कंपाइलर पे, और यहाँ पे देखिए एक सबसे पहले क्लास जो हमारा है नोड उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसके अंदर जो है 2 प्रॉपर्टी है, एक डाटा और एक नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा नोड टाइप है, मतलब रेफरेंस यूज करेगा, और ये एक जो है कंस्ट्रक्टर है। मुझे ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमें बिल्ड करना है। रिटर्न टाइप क्या है, नोड है, मतलब हमें जो है जो भी हमारा हेड नोड होगा उसको रिटर्न करेंगे। डिलीट नोड फंक्शन का नाम मिल क्या रहा है, हमें हेड मिल रहा है, रेफरेंस मिल रहा है, जो हमारा लिंक लिस्ट है उसका जो हेड है वो मिल रहा है, और पोजीशन मिल रहा है कि आपको कौन से पोजीशन का जो है कौन से पोजीशन पे आपको अपना नोड को डिलीट करना है। सो एक बार मैं वो नोड का एग्जांपल लेता हूँ जिस पे जो है बेसिकली मुझे काम करना है। सो यहाँ पे नोड अपना ड्रॉ कर लेते हैं, लिंक लिस्ट। सो 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, और 40 जो है 50 को लाइक कर रहा है। 0, 1, 2, 3, 4। लेट्स एज्यूम जो हमें पोजीशन मिला है वो क्या है मेरा
3 था, सो पोजीशन 3। सो मेरा काम क्या है कि सबसे पहले मुझे इस नोड पे आना है। सो इस पे जो है मैं अपना प्रीवियस अगर यहाँ पे ला के सेट कर दूंगा तो ओवरऑल जो है मेरा कुछ काम हो सकता है। सो इसके लिए हमें जो है ट्रैवर्स करना होगा अपने पूरे नोड पे, और ट्रैवर्स कहाँ तक करना पड़ेगा, तो आई थिंक पोजीशन -1 तक जो है हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जो हमें पोजीशन मिला है उसके एक कम तक जो हम ट्रैवर्स करेंगे। सो एक ये काम कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको हर एक जो है लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि जो आपको एक्चुअल में नोड मिलता है, जो हेड आपको मिलता है उसको आपको बचा के रखना है। उससे जो है उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई मत करो। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर लिंक लिस्ट का क्वेश्चन करते हो तो जो आपको एज ए इनपुट हेड मिला है ना, उसको आप जो है अपने पास सेव करके रखो, उसको कहीं पे जो है यूज मत करो। इससे क्या होगा कि हमें जो एक्चुअल में लिंक लिस्ट मिला था वो हमारे पास जो है सेव है, उस पर हम बाद में कोई भी ऑपरेशन अगर हमें अप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं। सो फटाफट से एक नोड बनाते हैं। सो इसका टाइप जो है इंटीजर है, ओके, और इसका नाम जो है हम फिलहाल मैं प्रीवियस डाल देता हूँ। सो प्रीवियस, और ये लाइक इसको कर रहा है तो जो हेड है इसको लाइक कर रहा है। सो हेड भी जो है ये 10 को लाइक कर रहा था, और ये जो हमारा प्रीवियस है ये भी अभी फ़िलहाल 10 को ही लाइक कर रहा है। और जो भी काम हम करेंगे वो अब हम जो है प्रीवियस पे करेंगे। सो सबसे पहले मुझे अपने प्रीवियस को यहाँ पे सेट करना है। सो इसके लिए मैं व्हाइल लूप यूज करूँगा। मुझे नोड पे ट्रैवर्स करना है और चलेगा कहाँ तक। सो एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं व्हाइल लूप के लिए। काउंट स्टार्ट मैं 0 से करूँगा, और इसके अंदर मेरा जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, काउंट कंडीशन होगा वो हमारा काउंट लेस देन पोजीशन -1 तक। मैं इक्वल टू यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काउंट को 0 से सेट करा है। अगर 1 से करता तो इक्वल टू यूज करता, फिलहाल मैं 0 से कर रहा हूँ। सो पोजीशन -1 तक चलाऊँगा, और इसके अंदर बेसिकली मैं क्या करता रहूँगा, अपने हेड को, हेड नहीं प्रीवियस को सेट करूँगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट से। सो जब ये व्हाइल लूप खत्म होगा, और साथ में जो है काउंट को भी जो है 1 से इंक्रीमेंट करते चलेंगे। सो जब हमारा ये व्हाइल लूप खत्म होगा, सो ये प्रीवियस जो है इस नोड को लाइक करना शुरू करेगा, 30 को जो है लाइक करना शुरू करेगा। अब मेरा काम क्या है कि मैं अपना नोड जो है अपडेट करूं, मतलब कि नोड का जो कनेक्शन है वो मैं जो है अपडेट करूं। सो उसके लिए मैं क्या बताया था, मतलब कि अब मुझे 30 का जो भी नेक्स्ट है वो हमें इस 50 को लाइक कराना है। सो इसके लिए मैंने क्या कहा था, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को जो है अगर हमें इस 50 को लाना है, सो 50 को जो है हम कैसे पा सकते हैं 50 का रेफरेंस। सो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट से जो है हम अपना ये काम कर सकते हैं। मतलब प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, 30 का जो नेक्स्ट है उसको सेट कर दूँ इस 50 से। तो ये हमारा जो है वो कोड है जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पे 30 को 50 से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो है अब हम अपना नोड को जो है डिलीट करने का काम करते हैं। सो उससे पहले मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आप कहीं पे भी डॉट नेक्स्ट यूज करते हो तो ये चीज़ सुनिश्चित करो कि जो भी लास्ट डॉट है उनसे पहले का जो डाटा है वो हमारा जो है एम्प्टी नहीं हो, नल को लाइन नहीं कर रहा हो। सो इसके लिए मैं इफ़ का कंडीशन डालूंगा, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है ये हमारा नल के इक्वल ना हो। यहाँ पे हमें जो है इतने डाटा को सोचना है, ये प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है, इसी के लिए हमें सोचना है। ये डॉट नेक्स्ट जो है हमें इसके बारे में नहीं सोचना, जो लास्ट डॉट है उससे पहले का डाटा नल नहीं होना चाहिए। सो ये केस जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है अगर नल नहीं होता है सो उन केसेस में बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को मैं सेट कर दूंगा किससे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट से। सो इससे क्या होगा, मेरा 30 का जो रेफरेंस है, 30 का जो नेक्स्ट है वो 50 को लाइक करना शुरू करेगा, और आफ्टर डेट जो है मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा अपने हेड को। मैं यहाँ पे हेड क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो मुझे यहाँ पे फिलहाल जब मैंने स्टार्ट करा था तो हेड भी मेरा यहाँ है और टेम्प भी जो है इसी को लाइक कर रहा है। सो टेम्प में हम कोई चेंजेस करें, टेम्प मीन्स प्रीवियस, सो टेम्प में कोई चेंजेस करें या हेड में चेंजेस करें, चीज़ें जो है हमारे पास स्टोर है, एक ही जो है हमें रेफरेंस मिला है। सो इसी में सारा चेंजेस होगा, और जीरो इंडेक्स पे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं। सो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो भी जो है हेड ही होगा। डेट्स वाई जो है यहाँ पे मैंने हेड रिटर्न करा, तो हेड क्यों रिटर्न कर रहा हूँ वो भी जो है क्लियर होगा। और एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे जो है हमारा पोजीशन अगर 0 हो तो उन केसेस में हमें क्या करना है। सो इसके लिए मैं लाइन नंबर 19 के बाद इंटर मार के एक वो लिख लेता हूँ कि
केस बना देता हूँ कि पोजीशन मेरा अगर इक्वल टू 0 हो तो उन केसेस में डायरेक्ट जो है जो हमारा हेड था उसको जो है मैं रिटर्न करूँगा हेड डॉट नेक्स्ट से। सो यहाँ से डायरेक्ट मैं जो है रिटर्न करूँगा हेड डॉट नेक्स्ट। तो आई थिंक ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा। सो मैंने क्या करा, अगर पोजीशन मेरा 0 है तो जो मेरा नया नोड होगा ना, जो मेरा नया हेड होगा वो हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने वो चीज़ जो है रिटर्न कर दिया। तो ओवरऑल जो है अभी तक का चीज़ जो है आपको क्लियर होगा। सो फिलहाल जो है आई थिंक हमने मैक्सिमम काम कर लिया डिलीट के लिए। कस्टम इनपुट करते हैं, चेक करते हैं सारे टेस्ट केस को पास कर रहा है कि नहीं। आई नो एक टेस्ट केस यहाँ पे ऐसा होगा जो कि यहाँ पे फेल होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो टेस्ट केस क्या है और क्यों फेल हो रहा है। सो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को। सो यहाँ पे जो हमें स्टार्टिंग के जो 4 टेस्ट केसेस दिख रहे हैं वो सारे जो है सही है। सबमिट करके देखते हैं कि क्या कहीं पे एरर मिल रहा है, क्योंकि हमें एक केस ऐसा मिलेगा जहाँ पे आई थिंक हमें सोचना पड़ेगा। सो देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखो कि रन टाइम एरर। सो बहुत सारे ऐसे टेस्ट केसेस हैं जहाँ पे हमें जो है एरर मिल रहा है। अब एरर क्यों मिल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स रिज्यूम कि आपके पास कोई, सबसे पहले तो इन चीज़ों को जो है डिलीट करते हैं जो भी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, और उसके बाद एक फ्रेश सा जो है हम लिंक लिस्ट लेंगे और उस पर बात करेंगे कि एक्चुअली में एरर क्यों आ रहा है। सो लेट्स रिज्यूम 10, 20, 30 ये मेरे पास जो है लिंक लिस्ट है 0, 1, 2। अब लेट्स रिज्यूम कि आपके पास जो है पोजीशन मिला एज ए इनपुट 4 मिला, आपको बोला है कि 4 पे जो नोड है ना उसको डिलीट करो। अब यहाँ पे 4 पे ऐसा कोई भी नोड है ही नहीं मेरे लिंक लिस्ट के अंदर जिससे जो है मैं डिलीट करूँ। सो इसके लिए मुझे जो है एरर आएगा, और इस एरर को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक हमें जो है अपने व्हाइल लूप के अंदर एक चेक और लगाना चाहिए कि जब हम काउंट चेक करें तो हमारा जो प्रीवियस है वो भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, देन जो है आगे कोई काम हो व्हाइल लूप के अंदर। सो जस्ट यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर जो है हम एक ये यूज करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस है वो नॉट इक्वल टू नल हो, और एंड के साथ जो है हमें ये काउंट और काउंट का जो है आई थिंक ब्रैकेट मैंने इस साइड रख लिया। सो व्हाइल लूप यहाँ पे चल रहा है। सो ये मेरा जो है ओवरऑल काम हो चुका है। और एक केस ऐसा ले लेते हैं, इफ़ के कंडीशन के अंदर डाल देते हैं कि अगर मान के चलो हेड जो है अगर मेरा नल है, या हेड डॉट नेक्स्ट जो है अगर नल है, मतलब क्या कि मुझे जो है कोई भी नोड मिला ही ना हो, उन केसेस में मेरा आंसर क्या होएगा, तो जो मुझे हेड मिलेगा वो, और हेड डॉट नेक्स्ट मतलब कि जो हमारा एक ही नोड हमारे पास हो, तो उन केसेस में भी जो ओवरऑल मेरा जो आंसर होगा वो भी जो है हेड ही होगा। सो एक केस ऐसा कि हेड अगर मेरा नल को लाइक कर रहा है, इफ़ हेड नल या हेड डॉट नेक्स्ट, ये दोनों में से कोई भी जो है अगर नल को लाइक करता है तो इन केसेस में मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हेड ही आंसर होगा। सो मैं हेड को जो है यहाँ से रिटर्न करूँगा। तो आई थिंक ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा कि हमने ये चीज़ें क्यों लिखी है इफ़ का कंडीशन। सो सिंपल सा एक छोटा सा टेस्ट केसेस है। सो यहाँ पे है अभी भी मेरे पास 2 टेस्ट केसेस जो है एरर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, ये इसलिए आ रहा है कि मुझे जो इफ़ का कंडीशन यहाँ पे आई थिंक मैंने यूज करा था, तो ये चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि यहाँ पे एक और कंडीशन हमें ऐड करना चाहिए कि मेरा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, और साथ के साथ जो है मेरा प्रीवियस जो है वो भी नॉट इक्वल टू नल हो। उन्हीं केसेस में जो है हम अपना इंटरचेंज करेंगे, जो हमारा जो डिलीट का काम था वो हम करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो मेरा प्रीवियस है, लेट्स अज्यूम जो मेरे पास नोड था 10, 20, 30, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये वो नोड है। सो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस करूँ और उसके बाद मैं अपने प्रीवियस को सेट कर दूँ नेक्स्ट से, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये लास्ट नोड है तो मुझे मिल जाएगा नल, और नल को जो है मैं सेट कर दूँ प्रीवियस से, मतलब प्रीवियस अब मेरा नल को लाइक कर रहा है, तो उन केसेस में मैं कैसे अपने नोड को अपडेट करूँगा। सो इस केस के लिए जो है हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं प्रीवियस जो है वो नॉट इक्वल टू नल हो, और साथ में जो है एक छोटा सा टेस्ट केस और जो है छोटा सा जो है चेक लगा रहे हैं। सो ओवरऑल जो है ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा कि मैं ये भी साथ के साथ चेक कर रहा हूँ कि मेरा प्रीवियस भी जो है नल ना हो और प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो भी नल ना हो, उन्हीं केसेस में मेरा ये काम हो। और अब आई थिंक सबमिट करके देखते हैं, तो अब हमारे जो भी सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो जाने चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस जो है अब पास हो रहा है। तो आई थिंक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करा है वो क्लियर होगा, और कहीं कोई डाउट आपको लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।